नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें कि ये नर्सिंग छात्राएं हैं। कल एक खबर आई थी कि एक प्राचार्य के पास लेटर फेक है, तो उस पर किसी ने हस्ताक्षर अपना नहीं किया है। और जो लड़की का नाम देकर के लोग बोल रहे हैं, वो लड़की भी हमसे मिलने के लिए आई थी, अभी भी आई थी, वो समूह में ही आई थी और कह रही थी कि मैंने नहीं कंप्लेन किया है और न ही ये बात सही है, कोई बिना मतलब का जो है इस तरह की कंप्लेन को डाला है। हमको लगता है 99% लड़की अभी आई थी कहने के लिए, जो ये हम लोगों का चरित्र हनन हो रहा है, हम लोगों के बारे में अनाप शनाप बातें अखबार में छप जाती है और इसको आप निगेटिव न्यूज को इस तरह से बना के मसालेदार बना करके छापते हैं, तो फिर हमारा भी बात छापिए ना उसी तरह से। और हमको जो आप बदनाम कर दिए गांव में, समाज में, अपने घर जवार में, वो कहाँ से मेरा बदनामी वापस लौटेगा? सही बात है, लग ही रहा है जो इस तरह का बात कुछ षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है। वैसे मेरे द्वारा कमेटी बना दी गई है, कमेटी का जांच रिपोर्ट आ जाएगा 24 घंटा के अंदर में। अभी वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी गए थे, लड़कियों सबसे मिले हैं और जो जिन पर आरोप लगाया गया है उनसे भी पूछताछ हुई है। फिर आप लोगों को जब जांच रिपोर्ट आ जाएगा तो सच्चाई सामने आने के बाद आप लोगों को कर देंगे। महिला लोगों की टीम बनी और कौन कौन है इसके अंदर? टीम के अंदर कौन सी टीम बनी है? उसमें हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उपाधीक्षक डॉक्टर हरिंदर कुमार और कुमारी सुनीता मेट्रोन है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं गुड़िया रानी जी। सर, आप जैसा बताएं कि मुश्किल है, जो इतना इस तरह का षड्यंत्र में शामिल होता है, इतना आसान नहीं है उसको ट्रेस करना। अब ये तो अनुसंधान का विषय है, हम लोग लिख देंगे, अपना पुलिस जांच करे, लेकिन वो तो टाइप किया हुआ है, हस्ताक्षर भी नहीं है जो उसमें आप किसी का सिग्नेचर लीजिएगा। देखिए कुछ ना कुछ जब तक हो नहीं जाता है, निकल नहीं जाता है तब तक। अच्छा सर, जांच के लिए पुलिस को दी जाएगी ये लेटर? नहीं, अभी तो पहले हम कमेटी के जांच का देखेंगे ना, कमेटी के जांच का जो अनुशंसा होगा उसी आलोक में आगे काम करेंगे। जांच कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन आएगा, हम तो अपनी जिम्मेवारी को जांच कमेटी को दे दिए हैं ना, 3 मैन कमेटी को, जो भी रिकमेंडेशन आएगा उस पर उचित कार्रवाई। जांच कमेटी में पूछेंगे भाई, हम तो नहीं ना जांच कर रहे हैं, आप जांच कमेटी के कोई सुझाव दे सकते हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जांच कमेटी आज आई थी, जांच कमेटी ने अपना पूरा जांच किया है, छात्राओं से भी बात की है, पूरे स्कूल परिसर में उन्होंने भ्रमण भी किया, अपने स्तर से उन्होंने जांच की है। और मेरा यही कहना है कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर दोषी नहीं हूं तो जिसने भी ये कृत्य किया है उसको जरूर ट्रेस किया जाए। आपको क्या लगता है कि आपने नहीं किया है तो ये फिर लेटर कैसे जारी हुआ, किसने किया है? सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप अच्छा काम करें तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं कि भाई ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, कैसे बढ़िया काम क्यों इसके द्वारा हो जा रहा है। छात्राओं के द्वारा कभी, इतनी सारी छात्राएं हैं, इतनी सारी लड़कियां यहाँ रहती हैं, अगर किसी भी छात्रा के द्वारा कोई भी शिकायत अगर होगा तो वो अपने गार्जियंस को बुला के लाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, अननोन नाम से जिस तरीके का पत्र लिखा गया वो किसी छात्रा का नहीं है और ये ऐसे अनजान व्यक्ति का है जो नहीं चाहता है कि मेरी छवि जो मुझे ज्यादा दिन तो नहीं हुए यहाँ पर, मेरी जो छवि है, जो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा राउंड लेते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि फिर से किसी भी तरीके से स्कूल का परिसर का जो माहौल है उसको खराब किया जाए, माहौल को बिगाड़ा जाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग इससे संबंधित छात्राओं से भी पूछिए, जानकारी लीजिए और फैक्ट पर आप लोग जरूर पहुंचे और जो भी इससे में कल्प्रिट है उस दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेंटली हरास करने के पीछे का कारण? मुझे तो लग रहा है कि मेंटल हरासमेंट मुझे ही किया जा रहा है और सही में मुझे मेंटल हरासमेंट का, मुझे तो लगता है कि मेंटल हरासमेंट के लिए कोई जानबूझ करके इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। जब मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हूं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ सारी छात्राएं हैं। कोई भी छात्राएं अगर रॉन्ग नहीं बोली, आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी पूछते हैं, आप लोगों ने पूछा भी, जांच कमेटी ने भी पूछा, सबको पॉजिटिव पाया गया, सब तरीके से एक अच्छा इंफॉर्मेशन गया, सारी छात्राएं बिल्कुल सही और पॉजिटिव वे में सबको जवाब दी हैं और उम्मीद मैं ये भी करूंगा कि भविष्य में अगर कोई इस तरह का कृत्य या लेटर भेजता है तो कृपया करके प्लीज जांच की जाए
किसी की छवि को खराब करने की कोशिश ना की जाए। जब आप आपको क्या उम्मीद है, जो जांच टीम आई है उससे क्या उम्मीदें आपकी जगी है? सर, हमने जब जांच कमेटी आई थी या जांच समिति के सदस्य जब आए थे तो मैंने उनको पूरा सहयोग दिया। वो लोग सारे छात्राओं से बात किए और जो लेटर भेजा गया था उस लेटर में 2 स्टूडेंट्स का नाम इन्वेलप पे था। चूंकि उस लेटर में किसी का नाम नहीं मेंशन है, लेकिन इन्वेलप यानी कि लिफाफा के ऊपर 2 स्टूडेंट्स का नाम था, एक नेहा कुमारी और दूसरा प्रियंका कुमारी। नेहा कुमारी और प्रियंका कुमारी से भी टीम ने बात की, मातृका ने भी बात किया और उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हम लोगों के द्वारा इस तरह का लेटर, पत्राचार, दोषारोपण नहीं किया गया है। ये एक तरीके से हमारे प्राचार्य की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है और इसकी एक प्रतिलिपि जो है सारे विद्यार्थी ने, इवन जो 4 स्टूडेंट्स का नाम जो मैंने लिया, उन सारे स्टूडेंट्स ने मातृका और जहां जहां पर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई वहां पर उन्होंने पत्र भी दिया है। आप चाहते हैं चूंकि हर ये होना चाहिए और जो भी कल्प्रिट है, जो इस तरीके से गलत कृत्य किया है, जिसने लेटर भेजा है बिना प्रूफ के, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए और हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। अच्छा, जब आप प्रभार लिए थे उस समय क्या स्थिति थी यहाँ की और क्या लग रहा था वहाँ नकारात्मक था जिसको आपने ठीक किया? सर, इसका जवाब अगर मैं बोलूं तो मेरी तारीफ हो जाएगी। बेहतर है कि चीजें स्टूडेंट से पूछी जाए, क्योंकि ये जवाब अगर मैं देता हूं तो लगेगा कि भाई मैं अपनी, चूंकि मेरे ऊपर ये क्लेम लगा है तो ये क्लेम को कम करने के लिए अपनी तारीफ कर रहा हूं। मैं चाहूंगा इतने सारे विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से पूछा जाए, वो बेहतर बताएंगे। एक समय ऐसा था जिस समय कि ना यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग रजिस्टर मेंटेन होता था, वो मेंटेन कराता हूँ। 5 बजे के बाद कोई भी किसी की भी एंट्री नहीं होती है यहाँ पर, मैं उसकी मेंटेन होते हैं। आवक जावक जो है रजिस्टर मेंटेन होता है। बच्चे 8 बजे कभी क्लिनिकल नहीं जाते थे, 8 बजे सारे के सारे बच्चे वार्ड में पहुंचते हैं, सबका अटेंडेंस लिया जाता है, सारे बच्चे वार्ड में जाते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी से पूछे कभी किसी टीचर ने क्लास में घुस करके क्लास लिया? ग्रुप डिस्कशन करके इनका क्लास लिया जाता था, बच्चे खुद में ग्रुप डिस्कशन करते थे। मेरे आने के बाद मैं अपना ये काम करूं, ऑफिस का काम करूं, बावजूद इसके क्लास में प्रत्येक दिन क्लास में घुस करके हर विद्यार्थी का क्लास लेता हूं। ये तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कितने टीचर हैं यहाँ पोस्टिंग? और यहाँ कितने हैं? सिर्फ परमानेंट में मैं हूं और एक रिजवान सिकंदर सर हैं जो कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए हैं, जिन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है यहाँ पर शिक्षण संबंधी कार्य हेतु, वो भी यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके पहले सुधा मैडम थी जो जुलाई में रिटायर हो गई। इसके पहले पूनम मैडम थी जो पिछले साल रिटायर हो गई। तो यहाँ पर स्टाफ की कमी है और इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार भी किया है, ऊपर तक हम लोगों ने लेटर लिखा है। वार्डन के लिए भी सूचना मैंने पहले अधीक्षक से महोदय को दी थी और परसों नरसों फिर भी मैंने एक लेटर फिर से लिखा है अधीक्षक महोदय को भी और अपर सचिव निदेशक प्रमुख को ये लेटर लिखा गया है। छात्राएं इतनी सारी हैं सर, और उनको संभालना, अपना पर्सनल लाइफ खत्म होकर के आप क्लास भी संभालिए, छात्रावास भी संभालिए। हैंड्स चाहिए, 1:10 के रेशियो में स्टाफ चाहिए होता है। यहाँ पर जो है 50 का इंटेक है, 50 5 या 15 150 बच्चे, 15 स्टाफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर स्टाफ कितने हैं? एक मैं और एक रिजवान सिकंदर सर। जांच टीम